प्रतिपक्ष और चंद्रकियारी के भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी का बयान, कहा विपक्ष वंशवाद का गठबंधन है, ऐसे में धनबाद लोकसभा से भी वंशवाद को तवज्जो मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित हंस रिजेंसी में मीडिया से बात करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर प्रहार करते हुए कहा कि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी संगठन में कई नेता है और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के होते हुए भी पार्टी में कल्पना सोरेन की चलती है क्योंकि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है, ऐसे में वंशवाद का इससे दूसरा बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। उन्होंने आगे भाजपा के संकल्प पत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि मोदी ने हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे वो युवा हो, घर की गृहिणी हो या फिर बुजुर्ग, सबका ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अनुपमा सिंह का नाम लगभग तय है। आज शाम को घोषणा हो जाएगी क्योंकि अब दोनों ही, एक विधायक लड़ रहे हैं, एक विधायक की पत्नी लड़ेगी। क्या लगता है कि दोनों मजदूर नेता हैं और एक सीसीएल की लड़ाई कहीं हो जाए? क्या मानते हैं आप लोग? परिवारवाद का भी आरोप लगाते हैं, तो ये इस तरह का जो अगर है तो किस तरह आप लोग देखते हैं इस लड़ाई? देखिए, परिवारवाद की राजनीति तो है ही है। वंशवाद परिवारवाद की राजनीति का जब हम लोग बात कहते हैं और उन लोग खारिज करते हैं तो हमें एक अभी झारखंड के अभी वर्तमान अद्यतन स्थिति में एक परफेक्ट उदाहरण आपको बताता हूँ। मैडम कल्पना सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के किस दायित्व में है? कार्यकारी अध्यक्ष गुरु जी हैं, अध्यक्ष अभी जेल के अंदर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष जेल में है, और महासचिव से लेकर के जितने लोग हैं उस किसी पद में है? नहीं है। कोई राजनीतिक अनुभव है? नहीं है। कोई विधायक सांसद है, राज्यसभा सांसद है? नहीं है। तो फिर किस हैसियत से जो पार्टी कहती है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारा संविधान है, संविधान के अनुरूप हम लोग काम करते हैं, हम लोग के में परिवारवाद वंशवाद नहीं चलता है, तो फिर आप किस हैसियत से मैडम कल्पना सोरेन जी पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा को लीड कर रही है? वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन जी, वो इंडी अलायंस के रैलियों में भी दरकिनार कर दिए जाते हैं। जो उनका रणनीतिक बैठक होता है उसमें भी हाशिए पे डाल दिए जाते हैं, पोस्टर बैनर से भी गायब कर दिए जाते हैं और उनको कह दिया जाता है कि जाकर के अपने विधानसभा में ही आप सीमित रहिए। जो किसी पार्टी का स्टार प्रचारक होता है मुख्यमंत्री, उसको जाकर के वहां बैठा दिया गया। तो ये साफ उदाहरण है कि नहीं है कि भाई न खाता न बही, झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैडम कल्पना सोरेन जो कहे वही सही, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वो मैडम कल्पना सोरेन है इसलिए उनकी हनक, उनका विषय चल रहा है। बाकी कौन धनबाद से लड़ेगा अभी तय हुआ है, अभी गारंटी के साथ टिकट नहीं लेकर के आए। और सुविधा यही है कि 1 महीने पहले हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हैं और अभी तक वो किनको उतारेंगे, इसी से आप अंदाजा ला सकते हैं कि उनका मनोबल कितना टूटा हुआ है, कितना गिरा हुआ है और कितना वो हताशा में है कि हारने के लिए मार्जिन कौन कम कर सके। रिकॉर्ड मार्जिन से हारेंगे, जमानत जब्त होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। एक गारंटी के साथ 400 के पार के साथ एनडीए मैदान में है। और कुल मिलाकर के ऐसे लोगों से चुनाव में कोई भी आए, कांग्रेस के कोई भी टिकट लेकर के आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने अपना मूड बना लिया। कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन उनका स्टार प्रचारक है, उनसे डरे हुए हैं भाजपा। मैंने तो कहा कि स्टार प्रचारक इसीलिए है ना कि मैडम कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन जी की पत्नी है। और कुछ है? और कुछ बताइए तो उसमें और कौन गुण है, कोई है तो बता दीजिए। एक परिवारवाद की पार्टी के लिए वरिष्ठ नेता लोग हैं, बसंत सोरेन जी है, विधायक है, मंत्री है, वो स्टार प्रचारक नहीं है उसका। इतना कहते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जो नहीं है स्टार प्रचारक, विनोद पांडे नहीं है। अरे भाई, एक गृहिणी को निकाल करके आप वहां पर बैठा देते हैं, इतने ही स्टार प्रचारक थे। तो जब हेमंत जी बाहर थे